कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत केस को क्लोज कर दिया है और उन्होंने इस केस से रिलेटेड दो केसेस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है। एक है पटना कोर्ट में और दूसरा बांद्रा कोर्ट में। तो रिसेंटली उस न्यूज से रिलेटेड एक अपडेट निकल के आ रहा है कि दिशा सालियान, जो सुशांत सिंह राजपूत की जो एक्स मैनेजर थी, रिसेंटली दिशा सालियान के फादर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल किया था एफआईआर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अक्यूज्ड के अगेंस्ट। तो यहाँ पे लिखा है कि स्पीकिंग एक्सक्लूसिवली टू आईएएनएस, मिस्टर ओझा emphasized that the closure report filed by the CBI in the cases related to Rajput does not mean that the accused are off the hook. मिस्टर ओझा यहाँ पे मिस्टर नीलेश ओझा, जो कि इंडियन बार एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट है और जो दिशा सालियान के फादर सतीश सालियान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने फाइल किया है, इसका मतलब ये नहीं कि अक्यूज्ड छूट गए इस केस से। यहाँ पे लिखा है कि द रिसेंट फाइलिंग ऑफ क्लोजर रिपोर्ट्स बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द डेथ केसेस ऑफ बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत एसएसआर हैज sparked fresh debates and controversies. Advocate Nilesh C. Oza, representing Disha Salian's father, has responded strongly to the CBI's move, asserting that a closure report does not automatically exonerate the accused and that further investigation can still be ordered. दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब तक कोर्ट ऑफिशियली क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है, तब तक हम कह नहीं सकते कि द केस हैज बीन क्लोज्ड। तो इसका ये मतलब है, अगर कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तब हम कह सकते हैं कि द केस हैज बीन क्लोज्ड ऑफिशियली। एंड कोर्ट जब चाहे फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है सीबीआई को। Speaking exclusively to IANS, Mr. Oja emphasized that the closure report filed by the CBI in the cases related to Sushant Singh Rajput does not mean that the accused are off the hook. First of all, there has been no authentic statement from CBI on the closure report. दोस्तों, ये न्यूज़ ट्रू है कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया है, लेकिन इस पे सीबीआई ने कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी नहीं किया है। इवन आफ्टर अ क्लोजर रिपोर्ट इज सबमिटेड, इट डज नॉट इम्प्लाई दैट द अक्यूज्ड आर फ्रीड। There is always the possibility that the court could reject the report if it finds it unsatisfactory or if further evidence emerges। जो मैं आपसे कह रहा था कि जब तक कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है, तब तक केस क्लोज नहीं हो सकता। The court could order further investigations, issue fresh charge sheets, or even issue arrest warrants against the accused, as seen in cases like the Arushi Talwar murder case. Mr. Oja further clarified that he had not yet seen the closure report and that the CBI had not provided any official or authentic statement regarding its findings. He cited examples of previous high profile cases. uh, he cited examples of previous high profile cases such as that of Justice Nirmal Yadav, where the courts had ordered further investigations after rejecting closure reports. The court may not accept the closure report if it finds the investigation incomplete or unsatisfactory. In such cases, a fresh charge sheet may be filed or even arrest warrants could be issued. तो जब से ये न्यूज आई है कि सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत केस को क्लोज कर दिया है, तब से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज, डिबेट्स दोबारा इससे शुरू हो चुकी है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत का केस सुसाइड का है, क्या इसमें फाउल प्ले हुआ था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि 5 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और अभी तक सीबीआई से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तक नहीं आया है कि इस केस में एक्चुअली हुआ क्या था, क्या इस केस में फाउल प्ले हुआ था, क्या सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था, अगर हुआ था तो किसने किया था और क्यों। रिसेंटली, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिशा सालियान के केस में उनके फादर सतीश सालियान ने एक रिटन कंप्लेंट फाइल
किया है टू मुंबई पुलिस कमिश्नर, एंड द कंप्लेंट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम श्री लक्ष्मी गौतम। तो जेसीपी क्राइम ने उनके कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन एफआईआर ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। उसी के लिए उनके पिताजी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख लिया, जहां पे उन्होंने पिटीशन फाइल किया कि दिशा सालियान के केस में एफआईआर रजिस्टर किया जाए अगेंस्ट द अक्यूज्ड। While politicians may have their own agenda, this case is about seeking justice for Disha Salian and Sushant Singh Rajput, not political gains. The legal process should remain independent and focused on finding the truth, not influenced by political dynamics. बिल्कुल, justice should not be influenced by politics. यहाँ पे दो लोगों के जस्टिस की बात हो रही है, ये नहीं कि कौन पॉलिटिशियन क्या कमेंट कर रहा है अपने ओपोनेंट्स पे वगैरह। He also detailed the legal steps taken by Disha Salian's father in his fight for justice. According to Mr. Oja, Disha's father had filed a public interest litigation in September 2023, prompting the Maharashtra government to form a special investigation team (SIT) by December of the same year. Mr. Oja pointed out that despite the SIT's formation and Disha's father's statements in support of reopening the case, there was a significant delay in action from the authorities. In January 2024, a formal complaint was filed by Disha's father, which included evidence and sought to register a case of gang rape and murder against individuals such as Aditya Thackeray. However, the complaint was delayed for many months, and despite submitting substantial evidence, the case was not registered. तो ये बहुत बड़ी बात है। जनवरी 2024 में कंप्लेंट फाइल हो चुकी थी एसआईटी को विद सफिशिएंट एविडेंस, उसके बावजूद भी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ। The advocate highlighted key unanswered questions in the case, which he believes require urgent attention. तो बहुत सारे इसमें सवाल हैं। Disha Salian's father is demanding answers to four crucial questions. Was Aditya Thackeray's mobile tower location linked to the incident? Was he in the vicinity at the time? Why was a false post-mortem report created? And why were witnesses reportedly threatened? He said. Mr. Oja stressed that these unresolved issues point to serious manipulations in the investigation and the need for transparency and accountability. He also noted that the original claims made by the police, such as the narrative of Disha Salian's death by falling from the 14th floor without any visible injuries, raised doubts. When the post-mortem report shows no fractures or blood loss, it raises serious questions about the authenticity of the investigation. The authorities must look into these discrepancies, Mr. Ocha concluded. Sushant, popularly known as SSR, was found dead at his Bandra residence on June 14, 2020, sparking a major controversy. The investigation was later handed over to the Central Bureau of Investigation. His post-mortem report conducted at Mumbai's Cooper Hospital stated the cause of death was asphyxia. तो अभी भी सुशांत सिंह राजपूत का डेथ मिस्ट्री में है। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली सीबीआई के इस क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट में चैलेंज करते हैं या नहीं। तो सबकी नज़र इस केस पे बनी हुई है। दोज हु आर जस्टिस सीकर्स, दे डेफिनेटली वांट जस्टिस फॉर एसएसआर एंड दिशा। अब आगे देखते हैं इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट दिशा सालियान के फादर सतीश सालियान के रिट पिटीशन में क्या एक्शन लेती है। सो थैंक्स फॉर सीइंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिले। थैंक यू।